नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, ज्योतिष विषय के अनुसार आने वाले समय में बहुत ही बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, यानी कि 23 सितंबर रात्रि 8:28 से राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु जो कि वृषभ राशि में और केतु जो कि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, राहु और केतु शनि और मंगल के शैडो प्लैनेट है, यानी कि छाया ग्रह। दोस्तों, छाया ग्रह का मतलब है अगर वह किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठते हैं तो कुंडली में शुभत्व प्रदान करते हैं, और अगर किसी पापी ग्रह के साथ बैठते हैं तो कुंडली के अंदर पापीपन लेके आते हैं और पापत्व प्रदान करते हैं। दोस्तों, राहु और केतु यह हमारे पूर्वार्ध कर्मों के अनुरूप हमें फल प्रदान करते हैं। अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल देंगे, और अगर हमने बुरे कर्म किए तो हमें बुरा फल प्रदान करेंगे, हमें दंडित करेंगे। इसी के साथ ही साथ जो हमारा भावी जीवन है, मनुष्य योनि हम जी रहे हैं, इसमें भी अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है तो हमारे साथ बुरा करेंगे, और हमने किसी के साथ भला किया है, किसी के साथ अच्छा किया है तो हमारे साथ कभी भी ये बुरा नहीं करते, हमें हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, जो राहु है वह हमेशा अकस्मात फल प्रदान करता है। वह बुरा भी हो सकता है और वह अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों, राहु जो कि राक्षस का सर माना गया है और केतु जो कि राक्षस का धड़ माना गया है। राहु जो है हमेशा दिमाग से काम करवाता है, और केतु जो है क्योंकि उसका दिमाग नहीं होता है इसलिए वो बिना दिमाग हमसे काम करवाता है, हमसे ऐसे डिसीजन लेवा लेता है जिससे हम राजा से रंग बन जाते हैं, और कभी ऐसे डिसीजन ले लेते हैं हम अचानक जिससे हम सड़क से उठ करके और ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि रंग से राजा बन जाते हैं। तो ऐसे डिसीजन भी हमारे जीवन में हम ले लेते हैं केतु के चक्कर में। दोस्तों, राहु और केतु जो है ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। अगर हम अच्छे चलते चलते ही हमारे दिमाग में ऐसी स्थिति लाते हैं कि हमें खराब स्थिति की ओर धकेल देते हैं। हम अच्छा करते करते ही हमें कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम बुरे बन जाते हैं। हमारा समाज में नाम खराब होने लगता है, हमारी जो वैल्यूज़ होती है समाज में वो खत्म होने लगती है। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देता है राहु और केतु हमारे जीवन के अंदर। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा व्यवहार रखो, कभी भी आपको राहु और केतु परेशान नहीं करेंगे। और राहु जो है और केतु जो है वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रह है। अगर कोई भी व्यक्ति इनकी पूजा अर्चना करता है, इनका दान देता है, तो ये बहुत जल्दी आपका फेवर करने लग जाते हैं। दोस्तों, हम पूर्व में राहु केतु जो परिवर्तन करेंगे वो मेष राशि में किस प्रकार से रहेंगे और वृषभ राशि में किस प्रकार से वे बदलाव लेके आएंगे हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं के बारे में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जन्म राशि के अनुसार। दोस्तों, आपके सामने जन्म कुंडली है, यहाँ पे आप देखिए 3 नंबर मिथुन राशि है, लग्न में विराजमान है, और राहु जो है यहाँ पे 12th हाउस बैठे हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राहु और जो केतु है इनके पास 3 दृष्टियाँ होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। और दोस्तों, मेरे जो कार्यक्रम है ज्योतिष सीखिए, उस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से ग्रह अपने घर में बैठे हुए दूसरे घर पे दृष्टिपात करते हैं। तो आप समझिएगा मैं किस प्रकार से आपको समझा रहा हूं, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, राहु देखिए 12th हाउस में विराजमान है। 12th हाउस जो है खर्च का है, व्यसन का है और गलत आदतों का है। तो यहाँ पे बैठ करके व्यक्ति का खर्च करवाएंगे, गलत आदतों में उनको और ज़्यादा धकेलेंगे, और उनकी मानसिक हानि होने की बहुत चांसेस बने रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ राहु बैठ करके आप देखिए पंचम दृष्टि यहाँ पे खुद बैठे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो पंचम दृष्टि डाली चतुर्थ भाव पे, माता, भूमि और सुख। तो राहु यहाँ बैठ करके छठे भाव यानी कि बुध के घर में दृष्टिपात करते हैं। माता से रिलेशन उनका थोड़ा अनबन वाला ही रहेगा, दोस्तों का उनको सहयोग मिलेगा और सुख की उनको प्राप्ति होगी, क्योंकि राहु यहाँ बैठ कर शुक्र के घर में, शुक्र जो है ऐशो आराम के कारक ग्रह है, तो यहाँ बैठ करके चतुर्थ भाव में कुछ परेशानियां पैदा करेंगे लेकिन कुछ फायदा भी होगा आपको। तो यहाँ रही पंचम दृष्टि, छठी दृष्टि और सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि यहाँ आ गई रोग के भाव में, या केतु खुद बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। आप इस टाइम में खूब एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, जो भी अच्छा हो सके आप कीजिए। और अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने का सारी कोशिशें कीजिए आप। तो यहाँ ये रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मैटर है। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में क्योंकि केतु यहाँ खुद विराजमान है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिएगा, अपनी मानसिक स्थिति पे कंट्रोल कीजिएगा। आप अपने दुश्मनों को कभी कमजोर मत नहीं समझे और दुश्मनों को अपना दोस्त बना के रखिए।
तो यह चीजें आपको ध्यान रखने वाली है। सप्तम दृष्टि आप देखिए छठे भाव पे, 7, 8 और 9, 9 दृष्टि आपकी आ गई अष्टम भाव पे। अष्टम भाव है पुरातत्व विभाग का, आपकी आयु का। तो दोस्तों ऐसी जगह जाके आपकी आयु बढ़ाएगा, क्योंकि राहु यहाँ दृष्टिपात करके 10 नंबर जो देखिए 10 नंबर होती है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो राहु खुद शनि के शैडो प्लैनेट है, छाया ग्रह। तो राहु अपने घर को ही देखेगा, अपने यहाँ बैठ करके अपने घर को दृष्टिपात करते हैं, तो यहाँ पे आपकी आयु बढ़ा देंगे। तो मैंने आपको क्या कहा, दोस्तों से व्यवहार अच्छा कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। माँ से आपकी अनबन हो सकती है, सेहत का ध्यान रखिएगा और आयु बढ़ेगी आपकी। पुरातत्व विभाग से आपको फायदा हो सकता है, दोस्तों का सहयोग लेंगे तो जीवन में तरक्की करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत फायदा होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो अपने कलीग्स का सहयोग लीजिए, उनके साथ कभी उनके पांव काटने की कोशिश मत कीजिए। जितनी ज्यादा आप हेल्प करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु यहाँ विराजमान है छठे भाव के अंदर, 8 नंबर की राशि के अंदर। 8 नंबर की राशि हो गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। तो मंगल के घर में केतु बैठ करके, क्योंकि केतु खुद मंगल के छाया ग्रह है, ये रोग का घर है, शत्रु का घर है, कोर्ट कचहरी का मैटर है। तो ऐसे व्यक्ति जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं, सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। आप हर तरह का व्यायाम कीजिए, अपनी सेहत को मजबूत कीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखने वाली बात ये होगी स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ आप देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो यहाँ पे पंचम दृष्टि आ गई पिता के घर में, राज्य के घर में। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन खास बात का ध्यान रखें, अपने सीनियर्स का आप हर तरह से उसका फायदा कीजिए। सीनियर्स जैसे कह रहे हैं वैसा काम कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। सीनियर्स का कभी अपोज मत कीजिए और जो चाह रहे वही काम कीजिए, तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको राहु और केतु का ध्यान रख करके, उनका दान करके, उसकी पूजा अर्चना करके आगे बढ़ेंगे आप देखिए पंचम दृष्टि पड़ी दशम भाव पे, 5, 6 और 7। सातवीं दृष्टि कहाँ आई, आपके खर्च के भाव पे, व्यसन के भाव पे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, मिथुन राशि वाले व्यक्ति है, अगर कोई किसी प्रकार का नशा पत्ता कर रहे हैं या शराब और शबाब में खर्चा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। अन्यथा मान हानि होने की बहुत बड़े चांसेस है आपकी जो नाम हो रखा है समाज में, वह नाम खराब भी हो सकता है आपका। खर्च बहुत बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मैटर आ सकते हैं आपके ऊपर। तो इन चीजों का ध्यान रखने वाली बात है। तो सप्तम दृष्टि आ गई आपके 12th हाउस पे, 7, 8 और 9 नंबर की दृष्टि कहाँ आती है, आपके कुटुंब भाव पे। आपका जो जीवन का धन का संचय किया हुआ है, बैंक बैलेंस है, उस पर आपकी दृष्टि आती है। तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। आपका जो आपने इकट्ठा किया है मेहनत करके, नौकरी करके, बिजनेस करके, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। आप अच्छे से बिजनेस को बढ़ा सकेंगे। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा। इस प्रकार की आपकी स्थितियां दिख रही है इस कुंडली के अंदर। और साथ ही साथ कुटुंब, यानी कि आपका जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ आपका हमेशा अच्छा व्यवहार रहेगा आपका, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें आप। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों का समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप गणेश मंदिर जाकर के उनका ध्यान कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। तो दोस्तों राहु और केतु के लिए भी मैंने एक अच्छा सा उपाय बताया है, ये आप करके देखिए। निश्चित तौर पे मिथुन राशि वालों को फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा टाइम आएगा उनका। तो दोस्तों आज हमने बात की मिथुन राशि वाले जातक जातिका के जीवन में राहु और केतु किस प्रकार से बदलाव लेके आएंगे। दोस्तों आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न मुझे भेज सकते हैं। और एक खास बात का ध्यान रखें, जब भी आप कमेंट लिखें उससे पहले #AstroTarunSagar लिख करके अपना कमेंट भेजें। तो दोस्तों मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।